श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने निवास स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। तो हम भी अपने निवास स्थान पर कुशल मंगल से हैं। तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि गणेश जी का विसर्जन आपको कैसे करना है और किस दिन आपको करना है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कैसे आपको विसर्जन करना है, जिस दिन आपको गणेश जी का विसर्जन करना है उस दिन सुबह उठकर आपको सुबह आपको जल्दी उठना है। जल्दी उठकर गणेश जी की आपको पूजा करनी है, जैसे आप नित्य पूजा करते हैं। पूजा के बाद आपको गंगा जल का छींटा आपको देना है। गंगा जल का छींटा देने के बाद धूप दीप से आपको पूजा करनी है और आरती आपको करनी है। उसके बाद आपने जो सामान, जो कलश वगैरह आपने रख रखा है, गणेश जी की स्थापना आपने कर रखी है, उसको आपने थोड़ा थोड़ा सा हिला देना है। पहले आप अपनी चौकी को थोड़ा सा हिला देंगे, फिर आपने जो कलश रख रखा है उसको भी आप हिला देंगे। फिर आप उसको जो आपने गणेश जी के छोटे गणेश जी रख रखे हैं उस पर आप भी जल का छींटा देंगे और दोनों साइड जो आपने रिद्धि सिद्धि आपने रख रखे हैं उनको भी आप थोड़ा सा हिला देंगे। ऐसा करके आपको अपने जो जगह जो सामान आपने रख रखा है, कलश रख रखा है, रिद्धि सिद्धि रखी हुई है, छोटा सा गणेश रखा हुआ है और गणेश की प्रतिमा जो आपने रख रखी है उसको आप थोड़ा थोड़ा सा हिला देंगे। उसके बाद आपको पूजा वगैरह करने के बाद, आपको भोग वगैरह लगाने के बाद, फिर आपको अपने घर में अगर छोटा सा गणपति आपने रख रखा है, अगर आप अपने घर में विसर्जन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक बाल्टी में आपको पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको डालना है, फूल उसमें डालने हैं, अक्षत आपको डालने हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जल आपके घर में ही तैयार हो जाएगा जिससे आप विसर्जन कर रहे हैं। अगर आप बाहर बड़ा गणेश जी आपने ले रखा है, गणपति बिठा रखा है, अगर आप बाहर विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं तो आप कहीं नदी, तालाब या यमुना किनारे भी आप गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। तो जब भी आप गणपति जी का विसर्जन करें तो गणपति जी को भोग जरूर लगाएं, मीठा जरूर खिलाएं। गणेश जी को आप लड्डू का प्रसाद साथ में देकर भेजें। तो जिस टाइम आप अगर अपने घर में विसर्जन करने हैं तो आपने जो चौकी बिठाई है, सबसे पहले आपको अपनी दोनों रिद्धि सिद्धि जो सुपारी के रूप में आपने रख रखी है उन दोनों पर गंगा जल का छींटा देकर आपको सबसे पहले उन्हें उठाना है और उनको अपने घर की पूजा में आप दोबारा यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो कलश आपने रख रखा है उसके ऊपर जो नारियल आपने रख रखा था उस नारियल को आप छीलकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और जो आपने अगर गोला नारियल और गुड़ आपने रख रखा था तो उसको आप प्रसाद के रूप में सभी परिवार के ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद जो चावल, अक्षत आपने दुर्वा वगैरह रख रखी है सारी, उसको भी या तो थोड़े से चावल है तो या आप पक्षियों को डाल सकते हैं, अगर ज्यादा चावल है तो आप दान कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जो छोटा छोटा जो भी सामान आपने रखा था सब आपको उठाना है। और जो आपने अगर छोटा गणेश जी आपके पास है तो आपको क्या करना है, आपने जो बाल्टी में गंगा जल से जल आपने उनके लिए तैयार किया है उसमें आपको उसके पास आपको गणेश जी को लेकर जाना है। तो सबसे पहले आपको पटड़ी के साथ, जिस चौकी पर आपने गणेश जी को बिठा रखा है उस चौकी के साथ आपको गणेश को वहां से हिलाना है और गणेश जी के पास आपको गणेश जी को लेकर आपको अपने सारे घर में आपको पहले चौकी के साथ घुमाना है। पूरे जो भी आपके 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा जितने भी है, पहले आपको पूरे घर में आपको लेकर जाना है। फिर आपको उस जल के पास बिठा लेना है और अगर घर में ही विसर्जन आप कर रहे हैं तो आपको लड्डू का भोग गणेश जी को लगाना है। और उसके बाद एक लाल कपड़े में अपनी मनोकामना लिखकर, आपके घर में जो दिक्कत परेशानी है उसको लिखकर, आपको जिस हाथ में गणेश जी लड्डू ले रखे हैं उस हाथ पर लाल कपड़े को आपको बांध देना है अपनी मनोकामना लिखकर। और उसके बाद आपको गणपति जी को बोलना है, गणपति बब्बा मोरिया अगले बरस तू जल्दी हा, गणपति बब्बा मोरिया अगले बरस तू जल्दी हा, मंगल मूर्ति मोरिया अगले बरस ऐसे आपको जाप करते रहना है, ऐसे आपको बोलते रहना है। और आपको उस जल में जो आपने जल कर रखा है उसमें आपको 3 डुबकी पहले गणेश जी को लगवानी है। 1 डुबकी पहले लगवाएंगे, फिर निकाल ले, दूसरी लगवाए, फिर निकाल ले, फिर तीसरी डुबकी में आपको उनको पानी में ही ऐसे ही बिठा देना है। उसके बाद आपने जो लड्डू रख रखे हैं वो भोग लड्डू का थोड़ा सा उस जल में आपको डालना है।
तो थोड़ा सा उसमें उसका भोग लगा देंगे और जो दूर्वा आपने रख रखी थी वो दूर्वा भी उसमें छोड़ देंगे। फूल जो थे सब कुछ आप उसी जल में छोड़ देंगे। अगर आप बाहर कहीं विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये सामान आपको लेकर जाना है। 5 लड्डू आपको लेकर जाने हैं। अगर नदी में तालाब में कहीं कर रहे हैं तो वहाँ जिस प्यार से जिस प्रेम से आपने गणपति जी को अपने घर में स्थापित किया था उसी प्रेम भाव से आपको गणपति का विसर्जन करना है। कहीं भी आपको खुले में गणेश जी को नहीं छोड़कर आना है, उसका बड़े प्रेम भाव से आपको विसर्जन करवाना है। ऐसे ही आपको बड़े गणेश जी है तो आपको जल के अंदर जाकर 3 डुबकी वहां लगवानी है और गणेश जी को वहां जल में बैठा देना है और उनको 5 जो लड्डू दिए हैं वो भी आपको साथ में छोड़ देने हैं। और जो आपने कपड़ा में अपनी मनोकामना लिखकर गणेश जी को रखी थी वो भी उन्हीं के साथ ऐसे ही छोड़ देना है। और जो दूर्वा, फूल, चावल वगैरह जो भी आपने सारा सामान रख रखा था वो भी गणेश जी के साथ आपको वहीं छोड़ देना है। और अपने हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी महाराज, अगर मुझसे, मेरे परिवार से कोई भूल, कोई गलती आपकी सेवा में हुई है, आपकी पूजा में हुई है, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपकी पूजा नहीं जानते हैं, तो हमारी गलती को माफ करना और अगले बरस हमारे घर में फिर आना, हम आपका फिर से स्वागत करेंगे। ऐसे करके आपको गणपति जी का विसर्जन कर देना है। और ये अगर इसमें कोई भूल हमसे रह गई हो तो हमें माफ कर देना। फिर आने के बाद आपको अपने घर में जो अगर आपने घर में विसर्जन किया है तो उस जल को आप अपने पौधों में डाल देना। जब आपका गणेश जी उस पानी में घुल जाएंगे, क्योंकि वो मिट्टी की मूर्ति है तो वो थोड़ी सी देर बाद ही पानी में घुल जाएंगे, फिर आप वो तुलसी के पौधे को छोड़कर आपको अपने हर एक पौधे में उस जल को डाल देना है। जो दूर्वा है, जो आम के पत्ते हैं, जो कलश आपने रखा हुआ था, आम के पत्ते डालकर आपने कलश स्थापना की थी, नारियल था, वो जल भी आपको तुलसी के पौधे में नहीं देना है। उस जल को भी आप किसी दूसरे पौधे में डाल सकते हैं। ऐसे करके आपको गणेश जी का विसर्जन बड़े प्यार से, बड़े प्रेम भाव से आपको करना है। गणपति जी से प्रार्थना करनी है कि गणपति जी, अगर मुझसे, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से आपकी पूजा में कोई भूल, कोई गलती अगर हमसे हुई है तो हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपकी पूजा के नियम हम नहीं जानते हैं। हमारी गलती को अनदेखा करना और हमारे घर में सुख, शांति और स्वस्थ और हमारे घर में बरकत देना, हमारे घर में धन धान्य से पूर्ण करना। ऐसे करके आपको गणपति जी का विसर्जन करना है। अगर इस वीडियो में मुझसे बताने में कोई भूल, कोई गलती हो गई है तो मैं भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि हम भी इतने ज्ञानी नहीं है। हम भी जैसा देखते हैं हम भी आपको वैसा ही बता देते हैं जैसा हम करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल राम जी की दीवानी को, जो कि हमारे राम जी खुद चला रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे, जय गणेशाय नमः जरूर लिखे। आप ये अगर अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अनंत चतुर्दशी पड़ रही है 6 तारीख को, 6 सितंबर को, क्योंकि 7 तारीख को पूर्णिमा है और 7 तारीख से श्राद्ध भी शुरू हो जाएंगे और 7 तारीख को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। अनंत चतुर्दशी को करते हैं तो इसका फल आपको बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आपने 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए अगर गणपति जी को बिठाया है तो आप कभी भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। जब भी विसर्जन करें बड़ी प्रेम भावना से, बड़ी श्रद्धा के साथ करें। तो तब तक के तो अगर हमसे भी कोई गलती हुई है तो हम भी हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और गणेश जी का विसर्जन बड़े प्रेम भाव से हम करते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। कल फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। जय जय सिया राम, गणेश जी महाराज की जय। ओम गणेशाय नमः। ओम जय श्री बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज हैं, ये हमारे गणेश जी महाराज है और ये हमारे महादेव जी है। तीनों की जय जय सिया राम।